स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 की यूनिट ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था कि ब्रेन और उससे निकलने वाले स्पाइनल कॉर्ड्स, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है हमारा ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। अब इनसे जो नर्व्स निकलती हैं, वो आगे जाके जब ऑर्गन्स पे अटैक करती हैं, उनको बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे यहाँ से नर्व्स निकली, वो आगे किसी ऑर्गन्स पे अटैक करती हैं, इनको बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हम किसी टीवी को कंट्रोल कर रहे हैं रिमोट कंट्रोल से, अब वहाँ से क्या निकल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब वो वेव्स टीवी को कंट्रोल कर रही है, उसी तरह से हमारी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो होती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल करती हैं वो होती है ऑटोनोमस नर्व्स। अब इनको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक वर्ड कहाँ से आया है, ऑटोनोमस से। ऑटोनोमस का मतलब क्या है, स्वायत्त, यानी कि जो खुद काम करे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, जिनका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। अब जो ये नर्व्स निकल रही हैं, ये हमारे क्या काम कर रही है, हमारे ऑर्गन्स पे। जैसे ब्रेन ने हमारे नर्व्स निकाली, अब वो नर्व्स जाके हमारे लंग्स में, हमारी किडनीज में, हमारे लेग्स में, हमारे लीवर पे जाके अटैक करती है, उनको बोलते हैं हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम देते हैं कि आगे जाके आप काम करो, तो वो नर्व्स काम करते हैं, वो हमारा क्या चलाता है, हमारा ब्रेन क्या कर रहा है, हमें कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी को। ये है हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ANS। ANS क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बनी है ऑटोनोमस वर्ड से, एंड ऑटोनोमस का मतलब होता है जो इनवॉलंटरी एक्शन दे हमें, जिनका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। अब जैसे भगवान श्री राम भेज दे अंगद को कि जाके मेरा ये काम करो, उसी तरह से क्या करता है ब्रेन, क्या करता है, नर्व्स देता है, वो क्या करते हैं कि जाके किसी पर्टिकुलर नर्व को ऐसे कहते हैं कि जाके इस ऑर्गन पे अटैक करो, तो वो उसका क्या करता है, मेरा काम कर देता है। तो हमारे जो हैंड्स मूव कर रहे हैं, लेग्स मूव कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है, ब्रेन जब उनको नर्व्स को मैसेज करता है कि आप आगे जाके ये करो, तब वो काम करती है। अब हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब एड्रेनर्जिक सिस्टम कहाँ पे काम करेगा, जहाँ पे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है। एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या होता है, जैसे ये हो गया हमारा नर्व एंडिंग, इसमें ये नर्व्स हैं। अब ये नर्व्स काम करेंगे रिसेप्टर पे, यह है रिसेप्टर सिस्टम पे प्रेजेंट है, यह रिसेप्टर सिस्टम। अब रिसेप्टर सिस्टम में प्रेजेंट है अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। अब अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स के आगे टाइप्स होते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी का pH मेंटेन रखते हैं, हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, ये होती हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। अब यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी वो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, अटैक करेंगे, फिर अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स आगे जाके बताएंगे कि आपको क्या काम करना है। उसके बाद ये है हमारा ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम या फिर एड्रेनर्जिक सिस्टम। ये है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम क्या है, पर ये तो सब कुछ भगवान की दी हुई चीजें। तो हमने आगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्यों बनाए, जब हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्यों बनाए, जिस तरह से हमारी बॉडी से अगर इंसुलिन निकलना बंद हो जाए या फिर कम हो जाए तो हम इंसुलिन की ड्रग्स देते हैं, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी से एड्रेनलिन निकलना कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, एड्रेनलिन की ड्रग्स देते हैं। अब एड्रेनलिन की ड्रग्स को क्लासिफाई किया है आगे पार्ट्स में, उनके स्ट्रक्चर पे बेसिस, किस पे, स्ट्रक्चर पे बेसिस और उनकी प्रॉपर्टीज पे, उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको आगे अलग अलग
क्लासिफाई किया हुआ अलग अलग क्लास में। फर्स्ट है कैटेकोल अमाइन। कैटेकोल अमाइन कौन से होते हैं? जिनके अंदर अगर OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग के अंदर OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं कैटेकोल अमाइंस। अब अगर कैटेकोल अमाइंस में हम पढ़ेंगे एड्रेनलिन, नोरएड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनालिन। अगर ये OH ग्रुप मान लो ना हो या फिर या तो ना हो या फिर ये प्रेजेंट हो अल्टरनेट पोजीशन पे, मान लो कि यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये आ जाएंगे नॉन कैटेकोल अमाइन के अंदर, नॉन कैटेकोल अमाइन। अब नॉन कैटेकोल अमाइंस के अंदर हम पढ़ेंगे फिनाइलएफ्रिन, सल्ब्यूटामोल, टर्बिटालाइन, एफेड्रिन, सूडोएफेड्रिन एंड थर्ड इसका जो इमिडाजोलिडीन रिंग के डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं इमिडाजोलिडीन डेरिवेटिव्स। इसमें हम पढ़ेंगे नेफाजोलिन। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एड्रेनलिन का। अब एड्रेनलिन हमें कहाँ मिलता है? एड्रेनलिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्योंकि ये कैटेकोल अमाइंस का पार्ट है तो इसमें एक तो होगी बेंजीन रिंग जिसमें OH ग्रुप क्या प्रेजेंट है एडजेसेंट पोजीशन पे। उसके बाद ये है C, ये है एड्रेनलिन का स्ट्रक्चर। इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे 5, 6, फर्स्ट, सेकंड, इसका अगर हम केमिकल नेम देखें या फिर IUPAC नेम देखें तो बनेगा केमिकल नेम क्योंकि इसके दोनों फंक्शनल ग्रुप राइट पे प्रेजेंट है इसलिए लगाएंगे सबसे पहले R पोजीशन पे प्रेजेंट है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? इसके कार्बन की रिंग के कार्बन की चेन है, 2 मॉलिक्यूल्स की, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास फर्स्ट के ऊपर प्रेजेंट है एक फिनाइल रिंग। उस फिनाइल रिंग में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए, तो हम इसकी नेमिंग करेंगे फर्स्ट पे 3, 4 डाइहाइड्रोक्सी और फिनाइल, क्योंकि 2 OH ग्रुप है इसलिए डाइहाइड्रोक्सी और एक बेंजीन रिंग है इसलिए फिनाइल। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल अमीनो ग्रुप। उसके बाद प्रेजेंट है 2 मिथाइल अमीनो एंड 2 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं इथेन, और क्योंकि फर्स्ट पे प्रेजेंट है OH ग्रुप तो इसलिए इथेनॉल। कैसे किया हमने इसका केमिकल नेम? क्योंकि इसके दोनों ग्रुप प्रेजेंट है राइट साइड पे इसलिए क्या है R। उसके बाद इसके फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन की लंबी चेन में, यह है कार्बन की लॉन्ग चेन, इस कार्बन की लॉन्ग चेन में फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है एक फिनाइल रिंग और फिनाइल रिंग में 3 और 4th पोजीशन में प्रेजेंट है OH। तो देन 3 and 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एंड क्योंकि सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट है मिथाइल, एक कार्बन CH3 एंड नाइट्रोजन, मिथाइल अमीनो 2 मिथाइल अमीनो एंड 2 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं इथेनॉल। तो दिस नेमिंग इज R1 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल। ये है हो गया इसका केमिकल नेम। अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब एड्रेनलाइन की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे इसकी स्टेट कौन सी है, स्टेट किस स्टेट में हमें मिलता है स्टेट, देन उसका स्टेट के बाद हम देखेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है ऑर्डर, फिर उसका देखेंगे हम टेस्ट। स्टेट ही हमें मिलता है वाइट माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, वाइट माइक्रो
उसके बाद ऑर्डर इसका कुछ नहीं होता, इसलिए दिस इज ऑर्डरलेस। टेस्ट है इसका बिटर, नम्बिंग टेस्ट। ये हो गए इसकी प्रॉपर्टीज। अब अगर हम देखें इसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या क्या है इसकी? स्टेबिलिटी, क्योंकि ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी होती है। स्पेरिंगली सोल्यूबल है ये वाटर के अंदर एंड बिल्कुल ही इनसोल्यूबल है ये फिनोल के अंदर या फिर अल्कोहल के अंदर। स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर and insoluble in alcohol। अब स्टेबिलिटी, क्योंकि ये कैटाकोल अमाइंस की रिंग है, इसलिए कैटाकोल अमाइन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इजीली एयर से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जब वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उनमें क्या आ जाता है, मॉइस्चर। इसी वजह से उनको रखते हैं इन अ एयर टाइट कंटेनर में। स्टेबिलिटी कहाँ रखेंगे इसकी हम? स्टेबिलिटी इन, क्योंकि बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कैटाकोलामाइन रिंग, इसलिए इसको रखेंगे इन एन एयर टाइट कंटेनर में। स्टेबिलिटी हो गया हमारे पास। अब इसके क्या होंगे यूजेस? यूजेस ये कहाँ कहाँ यूज होता है हमारे पास? ये हमारे पास यूज होता है अस्थमा में, ब्रोंचियल अस्थमा में, हार्ट ब्लॉक में एंड एलर्जिक रिएक्शंस में एंड इज यूज्ड इन लोकल एनेस्थेटिक्स। यूजेस इन अस्थमा, इन हार्ट ब्लॉक में, इन as an anesthetics, used as an anesthetics। and there is acute allergic reaction in acute allergic reactions। ये था हमारा एड्रेनालिन। अब हम एड्रेनालिन का हमने क्या किया, हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर देखा उसका, फिर उसका देखा केमिकल नेम, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, देन उसके यूजेस। अब आएंगे उसके ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम है उसके इनहेलेशन एंड मेडिकेशन, इनहेलेंट एंड मेडिक्रीन। ब्रांड नेम्स ये हो गया हमारा एड्रेनालिन। अब हम पढ़ेंगे नॉर एड्रेनालिन। अब नॉर एड्रेनालिन कहाँ मिलता है हमें? वो सब्सटेंस जो रिलीज होता है प्रेडोमिनेंटली फ्रॉम द एंड्स ऑफ सिंपैथिक नर्व फाइबर्स। नॉर एड्रेनालिन substance released from the sympathogenic
क्या है इसकी, इसका हम बताएंगे ऑर्डर एंड टेस्ट। स्टेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये वाइट क्रिस्टल्स, पाउडर, ये भी ऑर्डर लेस होता है एंड टेस्ट इज आल्सो बिटर। बिटर इसका टेस्ट होता है। अब इसकी सोल्यूबिलिटी, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी अगर हम देखें तो ये क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ईथर, सोल्यूबिलिटी है इसकी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर। और इसके अगर हम यूजेस देखें तो यूजेस इसका एक्यूट अस्थमा में, हार्ट ब्लॉकेज में, एंड टू कंट्रोल सुपरफिशियल हेमरेज। एंड इसके ब्रांड नेम्स है लेवोफोल, लेवोफोल। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज आइसोप्रिनालिन। अब आइसोप्रिनालिन का स्ट्रक्चर ये हमें मिलता है बीटा रिसेप्टर्स के अंदर। जब बीटा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये भी कैटाकोलामाइन की रिंग है, तो OH OH इसमें एडेनिलीन से क्या चीज है कि इसमें क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसमें क्या था कि मिथाइल ग्रुप था। अब अगर हम इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका केमिकल नेम लिखें, केमिकल नेम इसमें कैसे आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है इसके, एक डाइहाइड्रोफिनाइल ग्रुप, तो फर्स्ट, उसके बाद है 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल। उसके बाद फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल अमाइन। तो लिखाएंगे हम सेकंड आइसोप्रोपाइल अमाइन एंड इथेन, टू कार्बन की चेन को इथेन नोट, इथेन 1 ऑल। ये हो गया हमारे पास नेम। कैसे किया हमने, फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है कार्बन की लॉन्ग चेन, ये है कार्बन की लॉन्ग चेन हमने जो लेफ्ट किया है। इस कार्बन की लॉन्ग चेन पे फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप, फिनाइल रिंग। एंड सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्योंकि 3 प्रेजेंट है ऐसे इस पोजीशन में, तो इनको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसमें बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल अमाइन। और इस प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे N2 कार्बन चेन को इथेन, और इसके फर्स्ट पे प्रेजेंट है ऑल। तो नेमिंग होगी फर्स्ट 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल 2 आइसोप्रोपाइल अमाइन इथेन 1 ऑल। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी इसकी,
स्टेट, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट, फिर हम देखेंगे ऑर्डर एंड टेस्ट। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होता है एंड टेस्ट होता है बिटर। बिटर इन टेस्ट। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी, हमें मिलता है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में एंड हमें मिलता है उसके बाद ऑर्डर, इसका ऑर्डरलेस टेस्ट होता है बिटर इन टेस्ट। और अगर हम इसको FeCl3 के साथ ट्रीट करें, अगर हम ट्रीट करें इसको FeCl3 के साथ, तो ये हमें देगा ग्रीन कलर, फॉर्म से ग्रीन कलर कंपाउंड। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। अब इसकी स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबल स्टेबिलिटी क्या होती है? क्योंकि कैटेकोलामाइन की रिंग है और क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, इसलिए हम इसको रखेंगे इन एयर टाइट कंटेनर में। क्या है स्टेबिलिटी? Because it is easily oxidized, so it is kept in an airtight or light resistant कंटेनर। सोल्यूबिलिटी कहाँ से सोल्यूबल है? ये वाटर के अंदर। एंड इसका फॉर्म क्या क्या बनेंगे? इंजेक्शन बनते हैं इसके, इनहेलर बनते हैं, इनहेलेशन में यूज होता है एंड मिलता है हमें ये टैबलेट्स की फॉर्म में। उसके बाद इसके ब्रांड नेम्स हैं ऑटोहेलर एंड सेकंड वन इज नियोएपाइन। ये क्या है इसके ब्रांड नेम्स। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, ऑटोनॉमस के बारे में पढ़ा एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा उसकी क्लासिफिकेशन, कैटेकोलामाइन, नॉन कैटेकोलामाइन एंड इमिडाजोलिन डेरिवेटिव। कैटेकोलामाइन के 3 कंपाउंड हमने पढ़े, ड्रग्स एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन एंड आइसोप्रेनोलोल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन कैटेकोलामाइंस के ड्रग्स जो है फिनाइलेफ्रिन, सैल्ब्यूटामॉल, टर्बिटोलाइन, एफेड्रिन एंड सूडोएफेड्रिन। ये क्या क्या होते हैं? थैंक यू।